हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ रहे हैं। आज इस श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग राजनीतिक परिदृश्य पर बात करेंगे। सबसे पहले नोट्स पर चर्चा करते हैं, इसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए हैं घटना चक्र में उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली एवं तीर धनुष की आकृति है। मछली एवं तीर धनुष की आकृति है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल? 18 मंडल। मंडलों की संख्या अगर पूछे तो 18 मंडल। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, सबसे नवीनतम गठित मंडल है 18वां मंडल। कौन सा है? अलीगढ़ है। यहाँ पर ही सभी मंडलों को नहीं याद करना है, अंतिम वाला याद कर लीजिए जो लिस्टेड है 18वां, उसको याद कर लिए, अलीगढ़ मंडल। चलिए, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया, यानी ये जो अलीगढ़ मंडल 18वां मंडल, ये आगरा मंडल से अलग बनाया गया। कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं। तो अगर पूछ ले तो किन किन जिलों में सबसे ज्यादा, किन किन मंडलों में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, तो एक कानपुर हो गया, लखनऊ और मेरठ। इन मंडलों में कुल 6 जिले हैं। इनका नाम नहीं याद करना है। सभी मंडलों का नाम नीचे दिया गया है और उसमें कौन कौन से जिले हैं ये दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ से देखेंगे उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग बनाए गए, यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र है ना, इकोनॉमिक बेल्ट है ना, वो 4 है। एक तो पश्चिमी है, दूसरा केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। ठीक इस तरीके से आप करेंगे, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय एवं बुंदेलखंड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। नवीनतम जिले कौन से हैं? ये हापुड़, संभल और शामली। 3 जिलों का नाम याद रखिएगा। नवीनतम जिले हैं हापुड़, संभल और शामली। हापुड़, संभल और शामली, ये 3 जिले नए जिले हैं, जिनकी घोषणा तत्काल मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा क्रमशः पंचशील नगर, हापुड़ को क्या कहा गया? पंचशील नगर। संभल को भीमनगर कहा गया और शामली को प्रबुद्ध नगर के रूप में 28 सितंबर 2011 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब विधानसभा के दो सदन है। कौन सा? एक हो गया विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। इसका निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा, तथा उच्च सदन विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404, 403 निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। हालांकि वर्तमान में मनोनीत जो एंग्लो इंडियन होते थे ना, राज्यपाल के द्वारा, इनका मनोनयन अब समाप्त कर दिया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में जो आंग्ल भारतीयों का नामांकन होता था ना, उनको समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय में से 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था और विधानसभा में 1 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। अब इसको समाप्त कर दिया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा 104वां संविधान संशोधन, इसको महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी? 404, 404 है। ठीक है, वर्तमान में 404, 403 निर्वाचित, एक मनोनीत। अब मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। आगे देखेंगे, आता अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य। अगर ये लेटेस्ट डाटा अगर आपसे पूछे तो कितने हैं? 403 सदस्य हैं विधानसभा में। सर्वाधिक विधानसभा सीटें क्रमशः किस जिले में? प्रयागराज में है। सब 12 सीटें विधानसभा की। ठीक है, आजमगढ़ में 10 एवं आगरा में 9। ये 3 जिलों का नाम याद रखिएगा, प्रयागराज, आजमगढ़ और आगरा। क्रमशः कितने? 12, 10 और 9। सबसे कम विधानसभा वाले जिले हैं चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती।
चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, इन जिलों में 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। इसको जरूर याद रखिएगा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसको दूसरा सदन भी कहते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जैसे राज्यसभा केंद्र में, संसद में राज्यसभा होती है, वैसे अगर राज्यों में देखा जाए तो दूसरा सदन है, उसी प्रकार से विधान परिषद होता है, ये भी अस्थायी होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने सदस्य चुन लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु 80 सदस्य नामित है। कितने? 80। यानी कि लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा के 80 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीटें कितनी है? 17 सीटें, यानी कि एससीओ के लिए क्या? आरक्षित। इसको सुरक्षित सीट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें यहाँ पर क्या है? सुरक्षित हैं। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की कोई सीट नहीं है। नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, ये नाम दिया गया है यहाँ पर इन जो है 17 लोकसभा सीटों का नाम दिया गया है। ये क्या है? आपके सुरक्षित सीटें हैं। इन सबका नाम नहीं याद करना है, इसको आगे इसी पर के आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कोई भी सीट नहीं है, यानी कि एससी के लिए 17 सीट और एसटी के लिए यहाँ पर 0 सीट है। किसी प्रकार की कोई सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीट है? 31 सीट है, याद रखिएगा। यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सब जानते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से अनुमंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री के परामर्श से अनुमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसी प्रकार से राज्य में भी वही प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये नाम याद रखिएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये 1946 से 1954 तक थे। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजनीतिक थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। नारायण दत्त, ठीक है, ये क्या थे? एकमात्र ऐसे राजनीतिक थे ना उत्तर प्रदेश के जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के पद पर मुख्यमंत्री का काम किया था, दोनों के लिए मुख्यमंत्री के पद पर काम किया था। ये कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, ये नाम याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। 2 नाम है, एक चौधरी चरण सिंह, ठीक है, कौन सा नाम है? चौधरी चरण सिंह। और इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में किसान दिवस मनाया जाता है, कृषक दिवस। और दूसरे हैं जो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 2 ऐसे राजनेता रहे जो उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे और बाद में जो है भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कि देश की भी पहला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, 1963 से 1967 के मध्य। नाम याद रखिएगा, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश और के साथ साथ देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिकों को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि 3 राजनेता ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। एक है चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और सुश्री मायावती। ये लोग 4 बार मुख्यमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर एवं अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिक थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब क्या थे? उत्तर प्रदेश से होने वाले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश वाराणसी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रतिनिधि हैं वर्तमान में। स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे सर हैरी ग्राहम हेग।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे स्वतंत्रता से पूर्व सर हैरी ग्राहम हेग, 1934 से 1938 तक। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, सबको नहीं याद रखना है, पहला नाम याद रख लीजिए, इतना काफी रहेगा। अब उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो उस समय यहाँ पर 14 अगस्त 1947 तक, देखिए कौन था ये आजादी के समय, सर फ्रांसिस वार्नर वायली। सर फ्रांसिस वार्नर वायली ये 14 अगस्त तक थे। तो 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो उस समय भारत उत्तर प्रदेश की कौन सी राज्यपाल थी, कौन, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, दोनों एक साथ है, उत्तर प्रदेश और भारत। जैसे श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उसी प्रकार से जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही। कब? 15 अगस्त 1947, यानी कि देश की आजादी के समय उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू वह महिला है जिन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन मफतबाई इनका पूरा नाम है। आनंदीबेन मफतबाई पटेल कब से है? 2019 से। ठीक है, 29 जुलाई 2019 से। ये नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं श्री केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष रहे। 3 लोग, यानी कि श्री आत्माराम गोविंद खेर, केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 2 लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। श्रीमती बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। स्वतंत्रता पूर्व विधान परिषद के सभापति डॉक्टर सर सीताराम, विधान परिषद के जो सभापति रहे सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले, तो ये कौन से हैं? 1925 कई बार रह चुके थे। ये कौन है? सर सीताराम। ये नाम याद रखिएगा, कौन? सर सीताराम। ये स्वतंत्रता से पहले विधान परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। आजादी के बाद देखिए, आजादी के बाद जो अध्यक्ष कौन? श्री चंद्रभाल उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। वर्तमान में कौन है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रोटेम सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। ये नाम याद रखिएगा, एक तो सतीश महाना का नाम याद रखिए और एक कुंवर मानवेंद्र सिंह। डॉक्टर सर सीताराम क्या थे? जो है विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे स्वतंत्रता पूर्व। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला है। ये भी नाम याद रखिएगा, अजय कुमार शुक्ला। ये कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के है ये। तो कौन है? अजय कुमार शुक्ला। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022 18 विधानसभा 2022 में जो 18 विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, चुनाव में विभिन्न दलों की दलीय स्थिति इस प्रकार है। सबसे बड़ी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि 403 सीटों में से उसको कितनी सीटें मिली? 255 सीटें। दूसरी पार्टी थी 111 समाजवादी पार्टी। तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट उसको मिली थी।
तो इस तरीके से देखिए, दो नाम याद रखिएगा। सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी 2022 में? 255 सीट। 255 सीट। समाजवादी पार्टी को 111 सीट। ठीक, अन्य का नाम नहीं याद रखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर दे दिया है, एक अलग से टेबल में दे दिया है। तो ये याद रखिएगा, बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? तो 255 मिली थी। और दूसरे नंबर पर कौन सी थी? समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब तक की सर्वाधिक 47 महिलाओं ने जीते। कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं इस चुनाव में? तो 47 महिलाएं, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। ये याद रखिएगा, 47 महिलाओं ने इसमें जीत हासिल किया था। भारतीय जनता पार्टी से सर्वाधिक 29 महिलाएं, 29 बीजेपी से हैं, बाकी अन्य से। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को 2,14,835 मतों से हराकर सर्वाधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता था। तो इनका नाम क्या है? सुनील कुमार शर्मा ने। सुनील कुमार शर्मा ने कितने मतों से जीता? 2,14,835 मतों से। किस सीट से? साहिबाबाद सीट, साहिबाबाद विधानसभा सीट से इन्होंने क्या किया? सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीता था। यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड भी है। धामपुर विधानसभा सीट से भाजपा के अशोक कुमार राणा ने सपा प्रत्याशी नईम उल हसन को मात्र 203 वोटों से हराकर सबसे कम अंतर से जीत दर्ज किया। सबसे कम तो यह, सबसे कम अधिक हो गया सुनील कुमार शर्मा, और सबसे अधिक हो गया अशोक कुमार राणा। ठीक है, इन्होंने कितने मतों से विजय हासिल किया था? 203 मतों से। 18 विधानसभा के सबसे युवा विधायक हरचंदपुर रायबरेली से, ठीक है, राहुल राजपूत 25 वर्ष, ठीक है, और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती 25 वर्ष, ठीक है, सपा से। ये सबसे कम उम्र के जो है प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीते थे। सबसे अधिक वरिष्ठ सदस्य आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में आलम बदी 86 वर्ष के हैं, ये 86 वर्ष के हैं। ठीक है, इन्होंने जो है जीत हासिल किया था। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरी बार योगी मुख्यमंत्री बने हैं। 26 मार्च 2022 को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को विरोधी दल का नेता चुना गया, यानी कि जो विपक्ष का जो नेता कौन है? तो अखिलेश कुमार यादव है। 28 मार्च 2022 को सपा के संजय लाठर को विधान परिषद का, ये नाम याद रखिएगा, कौन है? संजय लाठर। कौन है? संजय लाठर। संजय लाठर विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? संजय लाठर। या और विधानसभा में विपक्ष के नेता तो अखिलेश यादव। 29 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। सतीश महाना पर चर्चा हम लोगों ने इसके पहले कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 18 विधानसभा हेतु 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में कुल 403 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। 10 फरवरी से 7 मार्च कुल कितने चरणों में चुनाव हुआ था? तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। 10 मार्च 2022 को की गई मतों की गणना 10 मार्च 2022 को की। इस चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित थी। ठीक है, देखिए विधानसभा में सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं आरक्षित। ठीक है, जबकि लोकसभा में कितनी सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए? तो 17 सीटें। एसटी के लिए कोई सीट नहीं है लोकसभा में। ठीक है, 0 सीट है यहाँ पर लोकसभा में, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें? 17 सीट। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। ठीक है, नगर निकाय 3 प्रकार से गठित होते हैं। सबसे बड़े जो होते हैं नगर निगम, ठीक, उसके बाद होते हैं नगर पालिका, सबसे छोटे जो शहर होते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में तब्दील हो रहे होते हैं, उनको नगर पंचायत कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 763 नगरीय स्थानीय निकाय है। कुल मिलाकर तीनों को, यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, तीनों को मिलाकर इनकी संख्या कितनी है? 763 है, जिसमें से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 546 नगर पंचायत है। ठीक है, 17 नगर निगम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 17। इनमें से कुछ नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का क्षेत्र विस्तार किया गया है। उत्तराखंड नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में। नगरीय स्वायत्त शासन कब शुरू हुआ था? 1916 में। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका का जो प्रादेशिक क्षेत्र है ना, यानी कि जिसकी सीमा होती है, उसका निर्धारण या अधिसूचित इसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत की प्रथम स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। पंचायत की सबसे पहली बार स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1949 को, यानी कि आजादी के 2 वर्ष के बाद पंचायत की प्रथम बार स्थापना हुई थी। ग्राम पंचायत का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। कोशिश से किया जाता है कि 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन हो सके। ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होता है, उसमें जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, कौन सी? वो ग्राम पंचायत। 1000 आबादी पर है, उसका जो है गठन किया जाता है। पंचायतों में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। समान मतदाता के रूप में पंचायतों के सदस्य अथवा ग्राम प्रधान अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसी चर्चा हम लोगों ने पंचायती राज वाले चैप्टर में डिटेल में किया था। कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक समांतर प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत की बैठक कम से कम एक माह में एक बार होनी चाहिए। ठीक है, लगातार 2 बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे संसद में या विधानमंडल में 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, वैसे ही ग्राम पंचायतों में जो बैठकों के लिए ना 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि जो प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत गठन की, जब नई पंचायत का गठन होगा ना, तो उस गठन के 30 दिनों के भीतर जो है पहली बैठक होना अनिवार्य है। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। प्रति वर्ष की 2 सामान्य बैठक होंगी। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। क्षेत्र पंचायत की बात हो रहा है। जो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में देखा था, दूसरे स्तर पर क्या था, पहले स्तर पर क्या था? तो ये ग्राम पंचायत था। ग्राम पंचायत। दूसरे स्तर पर क्या था? तो क्षेत्र पंचायत। इसी की बात कर रहा है, क्षेत्र पंचायत, जो कि किस स्तर पर था? खंड स्तर पर। खंड स्तर पर था, यानी कि ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक, उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि क्षेत्र पंचायत यहाँ पर, यानी कि जो ब्लॉक स्तर बना है क्षेत्र पंचायत, इसको क्षेत्र पंचायत समिति भी कहा जाता है। इसमें एक ब्लॉक प्रमुख और एक उप प्रमुख होता है। इनका चुनाव जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से ही होता है। जैसे जिनको क्या कहा जाता है? बीडीसी कहा जाता है। बीडीसी में से ही आपस में ही ये सदस्य लोग मिलकर जो है अध्यक्ष या प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची दिया है। सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान। ठीक है, जब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में चुनाव कराए गए थे 1937 में, 1937 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, तब उस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तब उस समय उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, इस प्रांत का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। तो इसमें कौन बनते हैं? सर नवाब मोहम्मद अहमद, ये बनते हैं सर नवाब मोहम्मद अहमद। उसके बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत बनते हैं। अब उसके बाद नाम दिया गया है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना नहीं याद करना। वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ। कब से? तो 25 मार्च 2022 से
ठीक है, अभी तक ये है, इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। राज्यपाल की बात कर लेते हैं। सर हैरी ग्राहम हेगी प्रथम राज्यपाल थे, 1934 से 38 तक थे। ठीक है। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तब उस समय राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पर देखिए सरोजनी नायडू थी, 15 अगस्त 1947 से। आजादी के समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि भारत एवं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी है। यहाँ पर देखिए विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये सतीश महाना है। सतीश महाना है, 29 मार्च 2022 से अब तक सतीश महाना है। राज्यपाल, राज्यपाल पर चर्चा होगी हम लोग को। चलिए प्रश्न देख लेते हैं इसमें से क्या प्रश्न प्रमुख है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। ये देश की स्वतंत्रता के समय प्रथम राज्यपाल जो है श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन मगहत भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अभी हम लोगों ने देखा 1937 में बने थे, और उसके बाद 1946 से 52 तक की ये क्या थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। हेमंती नंदन बहुगुणा भी थे। नारायण दत्त तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का आधिकारिक नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। देखिए पहले क्या नाम था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम था, लेकिन 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उसका जो है संक्षिप्तीकरण कर दिया गया, नाम छोटा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत केवल कर दिया गया। इस संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान, सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान 1937 में बने थे। क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। इस चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री बनते हैं सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान। इनको नवाब छतारी भी कहा जाता था। उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे। अब 1950 में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत से जो है परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर यहाँ संयुक्त प्रांत पूछा होता तो यही हो जाता है जो नाम आ रहा है कि सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? उत्तर प्रदेश पूछा। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य बनता है कब बनता है? तो 24 जनवरी 1950। ठीक इस समय जो मुख्यमंत्री बनते हैं ना, कौन बनते हैं? पंडित गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं। हेमंती नंदन बहुगुणा भी बने थे मुख्यमंत्री। 73, 74, 74, 29, ठीक है, 75 तक 2 बार, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे हेमंती नंदन बहुगुणा। इनकी जो पुत्री रीता बहुगुणा वो भी क्या है? एक राजनीतिक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय नेता के रूप में है। नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, ये भी सीएम बने थे, बाद में जो है उत्तराखंड के सीएम भी बनते हैं। कृष्णचंद्र पंत गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ योजना के उपाध्यक्ष 1999 से 2004 तक पद को भी सुशोभित किया, परंतु वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं थे। नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उनके पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड से उपयोग करते हुए इंगित कीजिए। तो देखिए चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचिता कृपलानी। ऊपर जो तालिका दी हुई थी मुख्यमंत्रियों के, अगर उसको देखा जाए तो अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इनका कालक्रम निर्धारित कर ले जाएंगे।
तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं सीधे। डॉक्टर संपूर्णानंद यानी 1954 से 1960 तक मुख्यमंत्री थे। सुचेता कृपलानी 63 से 67 तक रही। चौधरी चरण सिंह 67 से 68 तक रहे। ठीक है। फिर कमलापति त्रिपाठी। इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। हालांकि इस तरीके से सवाल कम पूछा जाता है, फिर भी तालिका को एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, टी एन सिंह, राम नरेश यादव, नित्यानंद स्वामी ये नहीं थे मुख्यमंत्री। ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के नहीं। बाकी अन्य 3 लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तालिका को पढ़ने से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ सही हो जाता। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही? ठीक, उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर संभवतः एक ही मुख्यमंत्री पद महिला? 2। हाँ, अच्छा, एक तो सुचित्रा कृपलानी और दूसरा है सुश्री मायावती। 2 महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, सुचित्रा कृपलानी और सुश्री मायावती। तो वही लिखा हुआ सबका कार्यकाल कब से कब है। चार बार मुख्यमंत्री रहने वाले 3 लोग थे, चंद्रभान गुप्त, एन.डी. तिवारी और सुश्री मायावती। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो सुचित्रा कृपलानी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश शासित भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही थी। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ये नाम याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय गणतंत्र में, गणतंत्र मतलब जब देश में संविधान लागू हुआ, राष्ट्रपति चुने गए 24 जनवरी 1950 को जब राष्ट्रपति चुने गए संविधान सभा के द्वारा, तब देश गणतंत्र देश घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। नाम याद रखिए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। 21 दिसंबर 1950 को कार्यालयीय भाषा के रूप में हिंदी की देवनागरी लिपि स्वीकार की गई। 21 दिसंबर 1950 को 21 दिसंबर 1950 को प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष नफीसुल हसन विधानसभा अध्यक्ष हरगोविंद पंत विधानसभा उपाध्यक्ष बने। इससे पूर्व स्वतंत्रता के पूर्व 1937 में गठित संयुक्त प्रांत विधानसभा में 30 जुलाई 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा अध्यक्ष एवं अब्दुल हकीम उपाध्यक्ष बने थे। पुनः 27 अप्रैल 1946 को पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष एवं 15 अगस्त 1946 को नफीसुल हसन उपाध्यक्ष बने। फिर वही दोनों लोग बनते हैं। तो यहाँ पर बस उत्तर याद रख लीजिए। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन 1946 यानी कि स्वतंत्रता के पहले भी थे और उसके बाद जो है बाद में जो है 2 बार थे लगभग। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो मछलियां हैं। ठीक है, 2 मछलियां हैं, धनुष है, धनुष के बीच में मछलियां हैं, तीर है, मोर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मोर नहीं है। जो तीर कमान है, तीर और धनुष है, भगवान श्री रामचंद्र का प्रतीक है। मछलियां उत्तर प्रदेश में मुगलों के शासन का प्रतीक है। आगे देखते हैं 9वां। उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो आपका टेसू, टेसू या पलाश आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। टेसू या पलाश इसको कहा जाता है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। राजकीय वृक्ष सीता अशोक है। सीता अशोक राजकीय वृक्ष याद रखिएगा। राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है तो सारस या क्रोच हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के फरवरी 2002 में, देखिए पुराना ये करंट का है, पूछा है तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। 2022 का पूछ सकता है कि जो है किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। 2022 का हम लोग देख लेंगे।
तो चलिए देख लेते हैं 2022 का क्या था, बीजेपी को कितनी मिली थी, सपा को कितनी मिली थी। इसको हम लोग देखिए, बीजेपी को जो सीटें मिली हैं वो 255 सीटें, याद रखिएगा यहाँ पर। और सपा का जो मिली है 111 सीटें हैं। बसपा को 1 सीट मिली है और कांग्रेस को 2 सीट मिली है। यहाँ पर अगर कभी मान लीजिए पूछ लेता है 2022 में जो अंतिम विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो है 255 सीटें मिली हैं किसको, भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी, उस पर 111 सीट, समाजवादी पार्टी 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी तथा 2 सीट कांग्रेस को। ये कौन सी विधानसभा थी, तो ये 18वीं विधानसभा थी। 2022 में कौन सी विधानसभा हुई थी, तो ये 18वीं विधानसभा हुई थी। उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मत से अध्यक्ष स्पीकर कौन चुना गया, तो ये 16वीं विधानसभा का पूछा गया है। तो हमको अब वर्तमान में 18वीं विधानसभा का जानना है। 18वीं विधानसभा का स्पीकर कौन है, तो सतीश महाना, सतीश महाना। मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, सतीश महाना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 में कितनी महिलाएं चुनकर आई, 2012 में महिलाओं को पूछा गया है। तो 2012 का हमको नहीं याद करना है। 2000 अब 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें कितनी महिलाएं आई हैं, तो वर्तमान में जो महिलाएं आई हैं 47 महिलाएं आई, जो कि अब तक किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा है। 47 महिलाएं इस समय चुनकर आई, याद रखिएगा डाटा। यहाँ पर देखिए, वह 2017 के विधानसभा चुनाव में अब तक सर्वाधिक 42 महिलाओं ने चुनाव जीता। ठीक है, सर्वाधिक 42। और यहाँ पर देखिए 2022 में जो लेटेस्ट हुआ था ये 47 महिलाओं को यहाँ पर याद करना है, 47। ठीक, इसके पहले 2017 में 42 थी, तो अब हो गई 47। सबसे ज़्यादा जो है कितनी, 29 महिलाएं जो है बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से 14। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था, 2011 को पारित हुआ था, 4 छोटे राज्यों में। तत्कालीन बसपा सरकार ने ध्वनिमत से उत्तर प्रदेश को 4 छोटे राज्यों में बांटने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2012 के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी, ये पुराना है तो 2022 का हम याद कर लेते हैं। कितनी महिलाएं चुनकर आई, 47। ठीक है, 47 महिलाएं चुनकर आई। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे उस समय, ये 2012 का पूछ रहा है। तो इस समय देख लेते हैं कौन से हैं। अजय कुमार शुक्ला इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, अजय कुमार शुक्ला। ये नाम याद रखिए, वर्तमान में कौन है, अजय कुमार शुक्ला है। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नंबर 2017 में चुनाव हुए थे, तो अब इस बार 2023 में चुनाव हुआ था, अभी शहरी निकाय का चुनाव हुआ था। जो शहरी जो शहरी चुनाव हुआ है 2023 में हुआ है, तो उसमें कुल कितने लोग हैं, तो 546। यहाँ पर देखिए 546 नगर पंचायत, 200 हो गए कितने नगर पालिका परिषद एवं 17 नगर निगम हो गए। तो 546 ये हो गए आपका, 17 ये हो गया, 3 हो गया, 6, 563। इसमें 200 और जोड़ देंगे तो 763। 763 शहरी निकाय वर्तमान में है। आप पूछेगा जो वो डाटा, तो आप कितना बताएंगे, 763 बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है तो कितनी है, वर्तमान में 100 है। विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 है।
और 403 क्या है, विधानसभा की सदस्य संख्या। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 108 थी। पहले कितनी थी, 108, लेकिन अब कितनी हो गई, 100 हो गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है। इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से कुल चुने गए सदस्य 38, स्थानीय निकाय क्षेत्र से चुने गए सदस्य 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए 10 तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने हैं, 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर का प्रथम नागरिक तो होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण रहता है, पूर्ण नियंत्रण नहीं होता रहता है, पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर एक कमिश्नर होता है, उसके हाथ में रहता है। इस तरीके से 1 2 3 जिसमें है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नगर का प्रथम नागरिक मेयर होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इस तरीके से मेयर, इसको मेयर को क्या कहा जाता है, महापौर भी कहा जाता है हिंदी में, महापौर। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अनुसार महापौर निगम का पदेन सदस्य होगा। अधिनियम की धारा 51 के अनुसार कार्यकारिणी समिति महापौर जो पदेन कार्यकारिणी समिति का सभापति होगा तथा ऐसे 12 व्यक्तियों को जो निगम द्वारा पार्षदों में से चुने जाएंगे से मिलकर बनेगी। अधिनियम की धारा 117(5) के अनुसार महापौर के समान नियंत्रण और निर्देश के थे तथा जहां कहीं भी इसमें आगे स्पष्टता ऐसा निर्देश किया गया हो तथा स्थिति निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन सब वही बात लिखाई गई है, बस उतना जान लीजिए। जो 2-3 कथन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, हाँ ये सही है। अगर नगर पालिका जो होता है, अगर उसका आकार बढ़ता जाता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो नगर निगम का इसको दर्जा दे दिया जाता है, तो ये सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है, जनसंख्या के आकार पर दी जाती है, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और ये अधिनियम द्वारा दिया जाता है। कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया जो नियम कानून कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 1959 उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, तो इसके लिए अलग कानून हो ही गया यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 17 नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, 17 नगर निगम हो गए। 17वां कौन सा है, अंतिम नगर निगम है, ये है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4 में दी गई प्रावधानों के अधीन होती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है, अलीगढ़ में है, ठीक है, मुरादाबाद में है, फैजाबाद में भी है, सहारनपुर में। पहले फैजाबाद में नहीं था, ये बाद में जो है 2017 में मथुरा और अयोध्या दो जगह पर नगर निगम बनाए गए। 2017 में मथुरा एवं अयोध्या, अयोध्या 2017 में बनाया गया, ठीक। इसी तरीके 2018 में शाहजहांपुर बना दिया गया, शाहजहांपुर जो कि अंतिम हो गया इस तरीके से। तो अब ये जब क्वेश्चन आया था तब उस समय फैजाबाद नहीं था, लेकिन वर्तमान में फैजाबाद भी हो गया। यहाँ पर देखिए अलीगढ़ दिया है, अलीगढ़ जो है मंडल, इस मंडल से अलग बना था, तो हम लोगों ने नोट्स में देखा था आगरा मंडल से। अगला देखिए,
नगरीय या ग्रामीण और दूसरा स्थानीय शासन संस्था, यानी कि कहाँ पर नगर पालिका है और कहाँ पर नगर निगम है और कहाँ पर क्षेत्र समिति है, इसको मिलान करने के लिए दे दिया गया है। देखिए चारों में से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये झांसी है। झांसी जिले का मुख्यालय है, तो झांसी चारों में सबसे बड़ा क्या है? झांसी है। तो झांसी को हम लोग यहाँ पर इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो नगर निगम है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि झांसी नगर निगम हो। इसको हमने ए से 4 मिला दिया। मछली शहर, टुंडला और सफई। ठीक है, सफई, टुंडला। देखिए इसके बाद जो इन तीनों में से बड़ा है वो टुंडला है। ठीक है, टुंडला बड़ा है। तो टुंडला को हम लोग इसमें से सबसे कौन बड़ा है बच रहा है जो तीनों में से? तो नगर पालिका। टुंडला को मिला देंगे नगर पालिका से। अब मछली शहर, मछली शहर ये जौनपुर का है, शहर है छोटा सा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मछली शहर क्या है? नगर पंचायत। और सफाई, सफाई नगर पंचायत नहीं है, नगर निगम भी नहीं है, ये क्षेत्र समिति है। यानी कि एक ब्लॉक है आपका, ब्लॉक स्तर का ये है। ठीक है, तो इस तरीके देखिए एक का 4, एक का 4 क्या है? ये आपका ये एक से मिल जा रहा है, एक का 4। झांसी को हमने किसे मिला था? नगर निगम से। तो एक का 4 हो गया, बाकी सब अपने आप मिल गए। देखिए झांसी की स्थानीय शासन संस्था क्या है? नगर निगम है। मछली शहर की नगर पंचायत है, मछली शहर जौनपुर में है। टुंडला की नगर पालिका परिषद तथा सफाई की क्षेत्र समिति है। सफाई कहाँ है? तो आपका इटावा में है, इटावा, इटावा में है। और ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का एक क्षेत्र माना जाता है इटावा, इटावा। सफाई, सफाई महोत्सव भी होता था सपा शासन काल में, काफी महत्वपूर्ण होता था। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय अभिकरण। तो ये लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो नगर निगम होंगे ही दो। ठीक है, दो किसमें किसमें? सब में है दो। विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण भी है। नगर निगम में अक्सर विकास प्राधिकरण होते हैं। 2 3 हो गया सही, पहला गलत हो गया क्योंकि इसमें 3 नहीं है। 2 3 4। ठीक है, जल संस्थान, ठीक है, और जिला नगरीय विकास अधिकरण, ये चारों है इसमें से, क्योंकि ये जो है बड़ा शहर है, बड़ा नगर उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर 4 संस्थाएं हैं, जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण। 24वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। यह का जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। यह का जिला पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया गया होता है। कारण और कथन है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग सीधे। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। हाँ ये तो है, पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होती है, जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है, तो जिसको डीपीआरओ भी कहते हैं, और यहाँ पर सीडीओ होता है, सीडीओ और या इसको डीपीआरओ कहते हैं, डीपीआरओ। जिला पंचायत में संपूर्ण जिले की पंचायतों के लिए योजनाएं बनाने, समन्वय करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति कर सभी व्यक्तियों पर नहीं बल्कि कर निर्धारण में दायी लाइबल व्यक्तियों पर ही लगाया जाता है। यानी कि जो
जो कर के दायरे में आते हैं उन्हीं पर लगाया जाएगा, सबके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। ग्राम प्रधान वही जो गांव में होता है, ग्राम प्रधान, जिसको ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है और ग्राम का अध्यक्ष होता है। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, ठीक है, इनका जो निर्वाचन होता है सभी वयस्कों द्वारा नहीं होता, सभी वयस्कों द्वारा नहीं होता है। सभी लोग थोड़ी ना मतदान करते हैं, जिनका मतदान सूची में नाम होगा वही तो करेंगे मतदान, वही तो चुनेंगे ग्राम प्रधान को। तो यहाँ पर देखिए, पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचक सूची का मतलब यहाँ पर वोटर लिस्ट में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा होता है, ये सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्य ऑलरेडी इसमें हो गए, इसमें सब हो जाते हैं। पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, हाँ ये भी सही है। ठीक, इस तरीके से आपका एक गलत हो गया, इसमें केवल 2 है, तो केवल 2 तो नहीं है। 3 4 अगर इसको हम सही करेंगे तो 2 वाला छूट जाएगा, 2 जरूरी है रहना, इसलिए 2 किस में है, इसमें है, ठीक है, इसमें है, तो बी सी में से हमारा लास्ट में जो सी सही होगा, क्योंकि सी में 4 भी है, 4 भी सही है, 2 और 4 सही है, इस तरीके से। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो हुआ था पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था उत्तर प्रदेश में? 1951, 56, 1959, 1948। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ पहले से हो गया था ना, 1959। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 द्वारा 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होने के बाद प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। अतः विकल्पों में से कोई सही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 अगस्त 1949। नोट्स में हम लोगों ने चर्चा किया था, भारत उत्तर प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो 15 अगस्त 1949 को यहाँ पर शुरू कर दिया गया। अगला देखिए 27वां, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? जिला योजना में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तीनों तो होते हैं ना। सबसे छोटा होता है ग्राम पंचायत, ये ग्राम स्तर पर होता है, फिर क्षेत्र पंचायत हो जाता है, त्रिस्तरीय की बात हो रही है यहाँ पर। क्षेत्र पंचायत के स्तर पर तो ये ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर, ये ग्राम स्तर पर, और ये नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत फिर ये आपका आ जाता है ये शहरी निकाय की बात कर रहा है। शहरी निकाय में भी 3 स्तर होते हैं ना, नगर पंचायत, नगर पालिका और जो है आपका नगर निगम। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विशेष समाविष्ट होंगे जो यथा स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम 1959 में प्रमाणित किए गए हों। इस प्रकार स्पष्ट है विकल्प डी सही है। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? 71वां जनपद, उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद काशीराम नगर, वर्तमान में जो कासगंज है वो 71वां जनपद था। तो अंतिम वाला याद कर लेते हैं, 75वां कौन है? अगर देखिए यहाँ पर दिया हो 2011 में 3 नए जिले कौन से? पंचशील नगर, इसका नाम क्या है? हापुड़, ठीक है, प्रबुद्ध नगर, जिसका नाम है शामली, ठीक है, तथा भीम नगर, जिसको कहते हैं संभल। तो अंतिम कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? संभल हो जाएगा। 75वां जिला कौन सा? संभल। अगर पूछ सकता है तो यही पूछेगा, अंतिम जिला तो कौन सा? संभल, ठीक है। जिस उस समय जो नाम रखा गया था भीम नगर,
वर्तमान में इसका नाम क्या है? संभल जिला। चलिए आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन। देखिए एक तरफ जनपद दिया है, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय। अंबेडकर नगर, नगर का मुख्यालय क्या है? अकबरपुर हो गया। कानपुर देहात का अकबरपुर, माटी या पाती भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। जालौन का उरई हो गया। जालौन यही कालपी था, हम लोगों ने पढ़ा था मुगल काल में। ठीक है, क्षेत्र किसका था? बीरबल का, बीरबल। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, तो ये हो गया आपका। तो ए का 3 हो गया, ए का 3, ए का 3 इसमें भी है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, बी का 1, तो बी का 1 ये हो गया, यानी कि यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन दिया है कि एक तरफ जनपद दिया है, दूसरी तरफ मुख्यालय। कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उनके नाम से भिन्न है। तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है आपका। ज्योतिबा फुले नगर, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। और जो है आपका सिद्धार्थ नगर, इसका है नौगढ़। तो गौतम, ए का 4 हो गया, ए का 4, देखिए ये है, ये है, ए का 4। ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा, 2 का 1, बी का 1, तो बी का 1 ये हो गया आपका। तरीके से डी वाला सही हो जाएगा, 2 ही मिलाने से आ गया उत्तर। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या है कितनी? तो है 18 है। और कितनी है? 75। तो 18 तो इसमें दिया है, 75 नहीं दिया है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा गया था तो 71 जिले थे। तो इस तरीके से यहाँ पर उस समय 20 है, लेकिन वर्तमान में जो है 18 मंडल 75 जिले, 75 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आगे देखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश की जिले में स्थित है। तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। नोएडा, नोएडा का फुल फॉर्म दिया है, देखिए न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा का फुल फॉर्म आप यहाँ पर जान लीजिए, न्यू न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर देखिए देखिए दिया है, एक तरफ जनपद और दूसरी तरफ मुख्यालय। तो जालौन का उरई हो गया। कानपुर देहात का अकबरपुर, तो अकबरपुर ये पाती होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अकबरपुर अंबेडकर नगर का हो जाता है। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है। संत रविदास नगर है। अच्छा ये गलत हो जा रहा है, संत रविदास नगर। कानपुर देहात का ये हो गया, कुशीनगर का पडरौना हो गया। संत रविदास नगर ये गलत दिया है। नवगढ़ सिद्धार्थ नगर होना चाहिए, तब सही होगा। ये यहाँ गलत दे दिया है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। तो जालौन का हो रही, ठीक है, एक ही 4 से मिलाते, एक का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। कानपुर देहात का 1 इसमें है, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। सी का 2, सी का 2, ठीक है, देखिए यही दिया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकदम सही नहीं है। आर्थिक परिदृश्य, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। इसी तरीके से वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।